एवरीवन, होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो गए अपने घर पे। एंड आज का वीडियो जो है वो स्पेशली वुमेन या औरतों के लिए है। वो औरतें जिनके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स की कमी होती है। तो आज मैं कुछ ऐसे टॉप विटामिन एंड मिनरल आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आपको शायद थकान महसूस होती होगी, बीमारी जैसा महसूस होता होगा, आप काम नहीं कर पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस शॉर्ट्स मेरे चैनल पे है, तो आप अभी जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में जो औरतें होती हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। ड्यू टू बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अडल्टहुड में आती हैं तो धीरे धीरे बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स की कमी होने लगती है। बाद में चाइल्ड बर्थ के बाद भी बहुत सारे ऐसे विटामिन है, मिनरल हैं जिनकी कमी हो जाती है। नंबर 1 या टॉप लिस्ट में आता है आयरन। तो आयरन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आयरन है क्या। आयरन एक मिनरल है जो हमारे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हेल्प करता है। ओवरऑल ग्रोथ जो होती है हमारी बॉडी में, जितनी भी डेवलपमेंट होते हैं बचपन से लेके बड़े तक, चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, ये सारी चीजें आयरन हेल्प करता है ये सारे प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं आयरन जो है वो हमारी बॉडी में एचबी को बनाने में हेल्प करता है। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिससे ओवरऑल पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन जा पाए प्रॉपरली। अगर आयरन नहीं होगा तो एचबी नहीं बन पाएगा, और एचबी नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स के, और हमारा ओवरऑल इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है अगर आयरन की कमी होती है। साथ ही में आयरन जो है वो एक औरत के बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसको बनने के लिए भी हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो आपने देखा होगा बहुत सारी औरतों को इनको चिड़चिड़ापन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनमें हार्मोनल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है या तो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, आपके नर्वस सिस्टम ज्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई वहां नहीं पहुंच पाएगा। आपके पैरों में दर्द होगा, आपके हाथ में दर्द होगा। तो टॉप सेकंड लिस्ट में आता है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 है, ये बी विटामिन के ग्रुप से आता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये नाम से ही पता चल रहा है ये है विटामिन, और ये एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली में ये वाटर सॉल्युबल जो होता है ये पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में, बट फैट सॉल्युबल विटामिन जो रहते हैं वो फैट के साथ और हेवी ऑयली चीज़ों के साथ ही एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में। नहीं तो आप पानी के साथ लेंगे या खाएंगे तो आपके साथ वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे। बट ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये आपकी बॉडी में वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये विटामिन जो है, विटामिन B12, ये ओवरऑल आपके नर्वस सिस्टम को होल्ड करके रखता है। उसके प्रॉपर फंक्शनिंग, उसके प्रॉपर वर्किंग, ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, हर चीज को विटामिन B12 होल्ड करके रखता है। ये आपके ओवरऑल नर्वस सिस्टम को वर्क करने के लिए हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 की कमी है तो आपका नर्वस सिस्टम आपका इफेक्टेड होगा, जैसे कि आपको मूड स्विंग्स होंगे बहुत ज़्यादा, आप चिड़चिड़ा फील करेंगे, कभी आप बहुत अच्छा फील करेंगे, कभी आपको डिप्रेशन होगा, कभी आपको लोनलीनेस लगेगी, तो कभी आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, जैसे आप बहुत हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हैं। तो ऐसे सडन चेंजेस आएंगे आपके मूड्स में। आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपको ऐसा लगेगा आप खड़े हो रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहे, आपको ऐसा लगेगा अर्थक्वेक आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बॉडी शेक कर रही है, शिवर कर रही है आपकी बॉडी। तो ये सारी चीजें होती है विटामिन B12 की कमी से, क्योंकि ये विटामिन आपकी नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है। दूसरी चीज, अगर मैं ये बात करूं कि ये औरतों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा, मेल के लिए भी है इंपॉर्टेंट बट औरतों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स को भी सपोर्ट करता है। अगर विटामिन B12 की कमी है आपको तो आपके रेड ब्लड सेल्स ढंग से नहीं बन पाएंगे, आपकी बॉडी में आयरन ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा, और आयरन नहीं बन पाएगा तो एचबी भी नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाएगा। इसलिए ही विटामिन B12 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिम्टम्स जैसे हो सकते हैं, आपको बैठे बैठे ऐसा लगेगा चक्कर आ रहे हैं, आपकी सांस फूलने लगी, आपकी पल्सेशन हमेशा हाई रहेगी, तेज रहेगी, आपकी हार्ट बीट तेज रहेगी, आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी में ट्विचिंग हो रही है, जैसे आप बैठे हुए तो आपको ऐसा लगेगा ये जैसे मसल्स हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम को होल्ड करके रखता है। अगर ये विटामिन की कमी होगी तो आपकी बॉडी में ओवरऑल जो आयरन है वो भी कम होने लगेगा, आपकी बॉडी जो है पेल दिखाई देने लगेगी। इसलिए ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है औरतों के लिए। तो हमारी टॉप थर्ड लिस्ट में आता है बायोटिन। आपने बहुत नाम सुना होगा, आपके हेयर
ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, या आपके बालों का टेक्सचर अच्छा नहीं है, स्किन की टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो बायोटीन ले लो। बट ये बायोटीन है क्या, और बायोटीन हमारी बॉडी में और क्या क्या करता है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। बायोटीन जो है वो विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ये बायोटीन जो है औरतों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये उनके ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन ग्रोथ के लिए, जैसे स्किन में बहुत अच्छे अच्छे नए सेल्स ग्रो हो सके। साथ ही में ये नेल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बायोटीन की कमी होगी तो आप देखेंगे आपके नेल्स क्रैक हो रहे हैं। ठीक, साथ ही में ये आपके जो बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट है, उसके फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये आपके जो बायोटीन जो है वो आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है तो शायद आपकी बॉडी में बायोटीन की भी कमी हो सकती है। और आपको पता है अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही नहीं है तो आपके फेस पे पिंपल्स आएंगे, आपके फेस पे रिंकल्स आएंगे, आप बहुत एजिड से दिखाई देने लगेंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही है आपका तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शायद कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिस्टर्ब रहता है वो बायोटीन की वजह से भी हो सकता है। हमारे नेक्स्ट 4th टॉप लिस्ट में आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, ये एक विटामिन नहीं है, ये मिनरल है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कैल्शियम आपने सुना होगा आज तक कि सिर्फ ये बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे किसी की हड्डियों में, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में, तो उनको बोलते हैं कैल्शियम की कमी है। बट साथ ही में अगर आपको मसल्स में बहुत पेन हो रहा है, मसल वीकनेस हो रही है, आपको चलने में थकान हो रही है, उठने बैठने में थकान हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट बीट हमेशा तेज रहती है, पल्स तेज रहती है, तो इसकी वजह से कैल्शियम की कमी जरूर होगी आपको। कैल्शियम मसल्स के लिए और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये औरतों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 की एज के बाद कैल्शियम की कमी होने लगती है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, और इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो कम होने लगता है बॉडी में। ये कैल्शियम जो है वो इंटरकनेक्ट होता है एक और विटामिन जो हमारी टॉप लिस्ट में नंबर 5 पे आता है। वैसे तो ये मेरा फेवरेट विटामिन है, इसको टॉप फर्स्ट लिस्ट में होना चाहिए, बट इसको मैंने 5 टॉप में करा है इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से फिर भी चल जाता है। अगर आयरन कम हो तो कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने इसको 5 टॉप लिस्ट में करा है। इसका नाम है विटामिन डी। ये मेरा फेवरेट विटामिन है क्योंकि ये इतना पावरफुल विटामिन है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को ये होल्ड करके रखता है। इसी से कनेक्टेड है बहुत सारी चीजें जैसे कि कैल्शियम। विटामिन डी जो है वो एक विटामिन है, साथ ही मैं बता दूं ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये फैट के साथ और ऑयल के साथ ही एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। अगर विटामिन डी की कमी है आपको तो कैल्शियम की कमी जरूर होगी क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है। साथ ही में आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके दांतों को, आपके बोन हेल्थ को, आपके मसल्स को, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है विटामिन डी। साथ में विटामिन डी जो है वो औरतों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके फर्टिलाइजेशन से भी ये कनेक्टेड है। उसकी ग्रोथ के लिए, बेबी की ग्रोथ के लिए और फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये हेल्पफुल रहता है विटामिन। अब मैं आपको टॉप लास्ट लिस्ट बता दूं जो है मैग्नीशियम। बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि मैग्नीशियम भी एक ऐसा मिनरल है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं, बट मेरी आप माने तो इसको निग्लेक्ट ना करें। शायद आपको जो मसल वीकनेस होती है वो मैग्नीशियम की वजह से भी हो सकती है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मसल वीकनेस के लिए भी। अगर आपको बैठे बैठे मसल ट्विचिंग हो रही है, मतलब आपकी आंख फड़फड़ा रही है, आपके अगर फेस पे ऐसा हो रहा है, आपके ट्विचिंग हो रही है, आपकी फड़फड़ा रहा है, स्किन ऐसे से हो रही है, हिल रही है, या हाथ की मसल्स ऐसे हिल रही है, ये सारी चीज़ें शायद आपको मैग्नीशियम की कमी से भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि शायद मैग्नीशियम पूरी तरीके से मैग्नीशियम की कमी से ही, ये विटामिन डी की कमी से भी होती है, बट ये मैग्नीशियम की कमी से भी हो सकती है। तो ये मिनरल ऐसा है जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये थे मेरे टॉप कुछ ऐसे विटामिन एंड मिनरल जो औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।